जल्दी से। जी फ्रेंड्स, ये देखें 34 डिग्रीज टेम्परेचर और आज शदीद किस्म की हीट वार्निंग है यहाँ पे। ओह माय गॉड, लिटरली द समर इज़ हियर। ऑफिशियली 2 दिन पहले आ चुका है, लेकिन आज शदीद किस्म की गर्मी है। हीट वार्निंग दी हुई है इन्होंने, सो बच के रहें। हमारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, हमारा जाना बहुत ज़रूरी है, सो लेट्स गो जी। क्योंकि वीकडेज में पॉसिबल नहीं होता डॉक्टर के पास जाना, वीकेंड्स पे ही हो सकते हैं ये काम। सो चलते हैं जी। हम आयत मैडम भी रेडी हो गई हैं, लेट्स शो यू। हेलो आयत विद हर सन ग्लासेस। कैसी हैं आप? इज इट हॉट और इज इट नाइस डे? ये कनेडियन बोल रहे हैं जी, ये कनेडियन बोल रहा है। कनेडियंस के लिए ये नाइस डे है, हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत गर्मी है। Guys, so let me tell you how to say. हाँ जी, So we know how to say English. यस। You know how to say what's up. हाँ जी, क्या कहती है मिस दालीवाल? Miss Dalila says for issue we say token matter better. चौकर माटे बैठो। ये कौन सी लैंग्वेज है? English. ये इंग्लिश तो नहीं है, Spanish. स्पेनिश भी नहीं है, ये पंजाबी है बाजी। But jumpy? हाँ जी, How do you know that? I know that because I know that. You know all the flash? Yes, I know all the languages. For real? For real. How? हाँ जी, कहाँ गए हम? Where are we? Run by shop. इमरान भाई शॉप। वंडरलैंड नजर आते ही आयत को पता लग जाता है कि हम इमरान भाई की शॉप के पास आ गए, है ना? And did you see the ride? Yeah. Let's check that right out and let's see. Look. Oh my gosh, that's crazy ride. That's a crazy ride. Really? Yeah. You wanna go into it? Today? No, some other day. No. That's scared. I'm scared when I go on it. चलें जी, फाइनली हम आ गए हैं प्लाजा में और आपको भी दिखाते हैं इमरान भाई की शॉप किधर है। और देखो वो देखो कितना क्यूट सा लगाया हुआ उन्होंने। डोनर एक्सप्रेस के बाहर डोनर हाई कर रहा है, वो देखो। Do you see that? Yeah. We'll take your picture there. Why? Are you excited to see that? Yeah. I see it. You see it? Yeah. Isn't it fun? And I can see around by shop now. Yes, ये है जी इमरान भाई की शॉप। चलें जी, लेट्स गो इनसाइड। ये देखिए जी, आ गए हम डोनर एक्सप्रेस पे। लेट्स गो। हाँ जी, मेन्यू तो देखिए इनका, कितनी वैरायटी है इनकी मेन्यू पे और प्राइसेस आर वेरी 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 रीजनेबल। और अगर आपका भी चक्कर लगता है वंडरलैंड, कनाडाज़ वंडरलैंड के पास, तो ज़रूर आएँ और आके अपना लंच या डिनर यहाँ से एंजॉय करें। यू विल डेफिनेटली लाइक। सबसे जो मेन चीज़ होती है ना बाहर खाना खाने में, वो होती है सफाई की, कि चीज़ें साफ़ सुथरी हों और लाइक क्वालिटी अच्छी हो चीज़ों की, सॉसेस की, मीट की, हर चीज़ की, मतलब साफ़ सुथरा हो। सो यहाँ पे आपके सामने सारा कुछ हो रहा है और आपको सामने नज़र आता है कि किस तरह का इन्होंने सफाई रखी हुई है और कैसे जो है ना इन्होंने हर चीज़ की क्वालिटी को मेंटेन किया हुआ बिल्कुल। और फिर जो डोनर के लिए ब्रेड ये बनाते हैं वो भी फ्रेश बिल्कुल बनाते हैं यहाँ पे स्टोर में। जब आप खाएंगे तो फिर आप कहे बिना नहीं रह सकेंगे कि मज़ेदार, और मज़े आ जाएंगे आपको। हाँ जी, मैं जा रही थी अपने कज़न ब्रदर के घर पे, सो मैंने सोचा कि आज हम यहीं से शवारमा लेके जाते हैं उनके लिए। खैर जी, आप लोग एंजॉय करें ब्यूटीफुल से व्यूज़ पहले खाने के और उसके बाद रास्ते के, क्योंकि जब मैं इस साइड पे जाती हूँ ना, नॉर्थ वाली साइड पे, तो बस ग्रीनरी देख देख के जो है ना दिल खुश हो जाता है सीरियसली। और वो ग्रीनरी देख के सिर्फ एक ही गाना याद आता है, कित्थे गईयां पिंड दियां टालियां ते बेरियां, कित्थे साडे पिपलां दी छां गई। बर्दाश्त करें, ओके।
मुझे गाना गाना नहीं आता, लेकिन मैं बस ट्राई मारती हूँ आप लोगों के लिए। खैर जी, पूरा वीकेंड मेरा ऐसे ही निकल गया। कल हम उधर चले गए थे बर्थडे पार्टी पे, और आज हम इधर जा रहे हैं। मुझे नहीं पता मैंने पैकिंग कब करनी है, क्योंकि मुझे जब मैं वापस घर जाती हूँ तो उस टाइम हिम्मत ही नहीं होती कुछ करने की। और लिटरली अब बहुत थोड़ा टाइम रह गया, मुझे पैकिंग भी करनी है, और सीरियसली कुछ समझ नहीं आ रही। घर मेरा मेस हुआ पड़ा है। दिल करता है किसी दिन लाइव ऑन करके ना आप लोगों के साथ पैकिंग करूं, ताकि आप लोगों को भी पता चले कल्याण काम करना कितना मुश्किल काम है। एंड प्लीज़ इग्नोर दीज हिकअप्स, बिकॉज मुझे लगे हुए हैं हिकअप्स, आई डोंट नो वाई। और लिटरली इस टाइम रात के 11:30 बज रहे हैं और मैंने सोना भी है, और मैं अब वेट नहीं कर सकती इन हिकअप्स के बंद होने का, ताकि मैं आप लोगों के लिए जो है ना वॉइस ओवर करूं। सो इग्नोर देम प्लीज़। वैसे कहते हैं अगर आपको हिकअप्स लगे हो ना, तो कोई और आपसे पूछे ना आपके दादा अबू का नाम, तो आपके हिकअप्स बंद हो जाते हैं। क्या ये सच है? वैसे मेरा आजमाया हुआ है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम को बंदा नहीं है पूछने वाला कि मेरे दादा अबू का नाम क्या है, जो मैं उन्होंने दसा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि हिकअप्स को बंद करने का क्या तरीका है। मूविंग करना वाकई बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा दिल जिगरे का काम है। सीरियसली ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं ना, जिनको आपने सदियों से देखा नहीं होता, और वो आपके सामने आ होती है, और लगता है हाँ ये हमारे बस ये भी था और ये भी है। खैर कुछ चीज़ें तो इंसान रख के ऐसे भूलता है ना, और जब रख रहे होते हैं ना तो आप कहते हैं हाँ मैं इसको संभाल के रखूँगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको यूज़ करूँगा। चलें जी, फूड हम अपनी ले आए हैं और यहाँ पे रख दिया मैंने। अब बस जल्दी से चलते हैं और जाके एंजॉय करते हैं इसको। लुक एट दिस। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। चले जी, लेट्स कंटिन्यू। हाँ, मैं बता रही थी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको इंसान इतना संभाल के रखता है ना, कि ज़रूरत पड़ने पे वो मिलती भी नहीं है आपको। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो आजकल बड़ा हो रहा है, और मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो मुझे लगता था मैंने संभाल के रखी हुई हैं, लेकिन उसके बाद मुझे याद ही नहीं रही कि वो मैंने वाकई संभाल के रखी हुई है। खैर जी, आजकल जो मेरा मेन मिशन चल रहा है ना, वो है पैकिंग और डी क्लटरिंग। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब जिनको वो कहते हैं ना रिसाइकल करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कहा जाता है कि योर वेस्ट इज़ समबडीज़ ट्रेजर। तो हम शायद वो हमारे काम की चीज़ ना रही हो, लेकिन हो सकता है किसी के लिए वो बड़ा कीमती चीज़ हो। तो अगर कोई चीज़ काबिल इस्तेमाल है ना, तो उसको गार्बेज करने के बजाय उसको चैरिटी में डाल दें। हो सकता है किसी के काम आ जाए और वो आपको दुआएं। खैर जी, नई जगह पे मूव होंगे ना, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी अपनी क्लोज़ेट। आय है ऐसी ऐसी डिज़ाइनिंग करवाई हुई है मैंने अपने ड्रेसिंग पे, और क्या याद करा दिया आप लोगों ने। बड़ा शौक़ है मुझे इन चीज़ों का, जो है ना, कि कपड़े सही से जो है ना डिज़ाइन करवाए हों प्रॉपर। एक तो कपड़ा ऑलरेडी डिज़ाइंड मिलता है ना, उसके ऊपर अपने शाकार बनवाने बहुत ज़रूरी होते हैं। सो मैं ऐसी बंदी हूँ, मैं जब तक मैं अपने हिसाब से उस चीज़ को कस्टमाइज़ ना करा लूँ, तब तक मुझे कपड़ा पहनने का दिल नहीं करता। सो दिखाऊंगी आपको मैं, जब उनको वहाँ पे मैं अनपैक कर रही होंगी ना, तब मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी इंशाल्लाह। क्योंकि अभी पैक करते हुए तो कसम से मुझे समझ नहीं आ रही कि बस टाइम है कि ऐसे ऐसे जाई जा रहा है, और लिटरली काम है कि हो ही नहीं रहा। एक दिन देखो ना तो ऐसे लगता है कि हाँ ये बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अगले दिन फिर मुड़ के देखो ना तो ऐसे लगता है कि कुछ किया ही नहीं है अभी तक। लेकिन इतना मुझे पक्का यकीन है कि आखिरी दिन सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। ये मैं अपने ऊपर वो कहते हैं ना, ट्रस्ट है मुझे इस चीज़ पे। सो इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा, बट जब तक मेरे सर पे नहीं ना पड़ेगी तब तक मैं करूँगी नहीं। आप लोग बताएं, आप लोगों ने ट्रिप्स पे जाना होता है, या आप लोगों ने इसी तरह कभी घर मूव करना है या कुछ भी, तो आप लोग कैसे करते हैं पैकिंग? क्या कोई आपकी हेल्प करता है, या आप खुद पैकिंग करती हैं, या आप किसी की हेल्प करते हैं पैकिंग करने में? वो होते हैं ना घरों में कोई ना कोई एक आधा बंदा ऐसा ज़रूर होता है जो सही टिका के पैकिंग करने वाला, वो मतलब सही जो है ना चीज़ों
कोने खुदरों को भी फिल करके जो है ना उस बैग को सही से पैक कर सकते हैं, वो कोई एक आधा शख्स ज़रूर होता है फैमिली में। तो आप लोगों की फैमिली में ऐसा कौन है? या फिर रजब भाई की तरह आप लोग भी अपनी पैकिंग अम्मा के हवाले कर देते हैं कि जी अम्मा करेंगी पैकिंग, असी कुछ नहीं करना। खैर जी, जब सर पे पड़े ना तो सब सब सीधे हो जाते हैं, सब जो है ना तीरों तीर हो जाते हैं जब सर पे पड़े तो। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है ना तब ना अम्मा मिलती है ना अब्बा मिलते हैं, तब अपने ही हाथ पैर जलाने पड़ते हैं और खुद ही सारा कुछ करना पड़ता है। खैर जी, अपने काम करने में कौन सी शर्म और कौन सी वो कहते हैं ना, इस चीज़ में कौन सी आपकी इज़्ज़त कम हो जाएगी जो आप अपने काम कर लेंगे। कई लोगों को बड़ा फ़ील होता है कि हम ये काम नहीं करते, हम घर के काम करते नज़र आएंगे तो पता नहीं हमारी माशरे में इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी जी आप देखें कनाडा के गाँव आए हैं, ये वाला मेरा जो है ना फेवरेट पाथ है। सीरियसली ये वाला हिस्सा जो रोड का है ना, ये तो जान है मेरी। सीरियसली इसकी वीडियो मैं हमेशा जब भी जाती हूँ ना, हमेशा मैं बनाती हूँ। और स्पेशली फॉल टाइम पे इस रोड पे ट्रैवल कर, ओए होए, मैं कहती हूँ मज़ा ही आ जाता है। बट खैर जी, बैक टू आवर पैकिंग एंड मूविंग। बहुत सारे काम मैंने कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मूवर्स भी बुक कर लिए हैं, लेकिन इस चीज़ पे मत जाइएगा कि वो सब कुछ करते हैं। उनको सिर्फ पैक सामान चाहिए जो उन्होंने एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना है, क्योंकि वो मेरे में फिर हिम्मत नहीं होती है। ऑब्वियसली चीज़ें भारी होती हैं तो वो इंसान खुद अकेले नहीं कर सकता, और फिर उसके लिए एक ट्रक चाहिए, हेल्प चाहिए। तो वो मूवर्स का ही काम है। मैं जब भी मैंने जितनी दफ़ा भी मूविंग की है मैंने हमेशा मूवर्स ही हायर किए और हमेशा एक ही कंपनी को हायर किया है। सो इस दफ़ा जब वो आएंगे तो आपसे मिलवाएंगे उनको। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को कहते हैं ना प्रॉपर प्लानिंग से, प्रॉपर तरीके से चीज़ें करें ताकि आपको कोई हैसल ना हो, कोई मुश्किल ना हो। और इसीलिए मैंने अपने मूविंग बॉक्सेस रखे हुए हैं, मैं उन्हीं में चीज़ें डालती हूँ, ऊपर उनको कवर कर देती हूँ, साइडों पे टेप मार देती हूँ और मेरा बॉक्स जो है ना वो डन। सो इस तरह से जो है ना पैकिंग हो रही है मेरी। और लेबल कर दें बस, इजी हो जाता है। फिर उनको आप इजीली कह सकते हैं कि ये रूम का सामान आप अगले रूम में जाके रखें, और जो किचन का सामान है वो किचन में रख दें, जो लिविंग का सामान है वो लिविंग में रख दें। तो ये बड़ी आसानी हो जाती है। खैर जी, फाइनली हम पहुंच गए थे अपने कज़न की तरफ, और उन्होंने जो है ना बड़े मज़े के बर्गर्स बनाए हुए थे बच्चों के लिए, और हॉट डॉग्स बनाए हुए थे, और साथ जो है क्या कहते हैं ये था फ्राइज़ थे, और साथ जो मैं शवारमा लेके गई थी उसके साथ भी फ्राइज़ थे, और ये क्रिस्प्स थे। सब बड़े मज़े का जो है ना हमने फिलिंग किस्म का डिनर किया था। और अर्ली आप लंच प्लस डिनर कह लें, अर्ली डिनर था। सो बड़ा मज़ा आया था, बड़ा इन्जॉय किया। खाने से ज़्यादा जो हम गप्पे मारते हैं वो हमने बहुत इन्जॉय किया। और आयत को वहाँ मिल जाती है जी अपनी फ्रेंड, माशाल्लाह। तो बस उनका तो अपना ही टाइम गुजर जाता है आराम से बच्चों का। है जी, ये था हमारा वहाँ का ट्रिप। और ये देखें जी आयत और आयत की प्यारी सी क्यूट सी फ्रेंड और बहन उसकी। सो ये है जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझ और आयत को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें, और दुआओं में याद रखें, और कोशिश करें कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दें इस मूविंग पैकिंग के प्रोसेस से मैं जल्दी ख़त्म कर सकूं इस चीज़ को, क्योंकि बहुत स्ट्रेस होती है काम के साथ, जॉब के साथ और डेली रूटीन के साथ। ये सारी चीज़ें मैनेज करना जो है ना बहुत मुश्किल होता है। और आजकल इतनी शदीद की गर्मी पड़ रही है ना, कहर की गर्मी बरस। सीरियसली हीट वार्निंग दी हुई है ये आजकल 2-3 दिन से। सो वो एक अलग स्यापा है। आज मैंने आयत को स्कूल भी नहीं भेजा। सो लिटरली जो है ना बस हो गई है। बट खैर कोई बात नहीं जी, कभी कभी आती है ये गर्मी, इसको भी मौका देना चाहिए कि ये अपने जोबन दिखा सके, है ना। सो चलें जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।